हेलो, हाय, नमस्ते, राधे राधे। मैं हूं अदिति अग्रवाल और आप मेरे साथ हैं इकोनॉमिक स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैंने जो 3 क्वेश्चंस पूछे थे उसके जवाब मैं आज देने वाली हूं आपको। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ माइग्रेशन, एंड सेकंड इज़ व्हाट इज़ इमिग्रेशन, थर्ड व्हाट इज़ एमिग्रेशन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का जवाब, व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन एक ऐसी स्थिति है, माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन क्या है, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग टू द अनदर लोकेशन, टू द अनदर प्लेस, ठीक है। चाहे वो कंट्री छोड़ के जाना हो, चाहे वो स्टेट छोड़ के जाना हो, चाहे वो अपनी एक मोहल्ला भी है या घर, इनका एक जगह पर रह रहे हैं, किसी और कॉलोनी में छोड़ के जाना है उनको, तो उसको भी माइग्रेट करना ही कहेंगे, ठीक है। अपनी जगह को छोड़कर जा रहे हैं, लाइक जैसे कि हम एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, रहते हैं, अपने घर को चेंज करते हैं। हम एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाते हैं, सिटी चेंज कर लेते हैं, स्टेट भी चेंज करते हैं। जब हम एक स्टेट से, लाइक आई एम इन उत्तर प्रदेश, अगर मैं सेटल हूँ दिल्ली में या फिर मैं कहीं हरियाणा में जाकर मतलब स्टेट चेंज करूँगी, तो मैं माइग्रेट मतलब जा रही हूँ, ठीक है, स्थानांतरण कर रही हूँ, मैं अपनी जगह को छोड़कर जा रही हूँ, ओके देन। तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन, और इसकी स्थितियाँ बहुत अलग अलग होती हैं। मैनी कंडीशंस आर देयर, रीजंस आर देयर व्हाई पीपल माइग्रेट। और आजकल माइग्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि हर किसी को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जगह, घर, काम के अकॉर्डिंग घर, मतलब सब कुछ सेटल होना अपने काम के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। और जहाँ पर बंच ऑफ वर्क, मतलब उसको बंच ऑफ फैसिलिटी मिलेगी, वो उस जगह पर सेटल हो जाता है। अब बात करते हैं हम इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन, व्हाट इज़ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन एक ऐसी कंडीशन है व्हेन वी एंटर टू द कंट्री फ्रॉम विच वी आर नॉट बिलोंग टू, जिस कंट्री में से हम बिलोंग नहीं करते हैं, लाइक वी आर इंडियंस। अगर मैं कहीं और कंट्री में एंट्री लेती हूँ टेम्परेरी या परमानेंट सेटलिंग के लिए, जिस कंट्री से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कनाडा है, आपका इटली है, एनीथिंग, कोई भी एनी प्लेस, ठीक है, और कोई भी कंट्री है जहाँ से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, अगर मैं वहाँ एंट्री लेती हूँ परमानेंट सेटलिंग के लिए, तो वो हो गया इमिग्रेशन। मैं इमिग्रेट कर रही हूँ, ठीक है, ई माइग्रेट कर रही हूँ, मतलब कि इमिग्रेट कर रही हूँ मैं। और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन सुनिए, एमी, ठीक है, एमिग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एमिग्रेशन। जब हम अपनी ही कंट्री, जिसके हम सिटीजनशिप, जिस कंट्री की हमारे पास है, इमिग्रेशन क्या था, जिस कंट्री की सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है, जब हम उस कंट्री के अंदर एंटर करते हैं, मतलब एंटरिंग इन अ फॉरेन बॉर्डर, इन अ फॉरेन कंट्री, जहाँ की सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है, जहाँ के हम नागरिक नहीं हैं, वहाँ हम जब परमानेंटली सेटल होने की बात करते हैं, एंटर करते हैं उस कंट्री में, तब उसको इमिग्रेशन कहते हैं। और जब हम अपनी कंट्री, जिसके हम सिटीज़न हैं, हम इंडियंस हैं, लाइक अगर मैं अपनी कंट्री को, अपने घर को, अपनी होम टाउन को छोड़ के जाने की बात कर रही हूँ, दूसरी जगह जाने के लिए अपनी होम कंट्री को छोड़ रही हूँ, तो दैट इज़ एमिग्रेशन, दैट इज़ एमिग्रेशन, ओके। अब हमको तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। ह्यूमन माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब अपनी जगह को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़ना कहीं और जाने के लिए। एमिग्रेट, एंटरिंग इनटू द अनदर कंट्री from which you are not belonging to, okay. Emigration, leaving your own hometown, leaving your own
लीविंग योर ओन होम कंट्री फॉर सेटलिंग इन द अनदर कंट्री। ये मेरे 3 क्वेश्चंस जो मैंने पूछे थे और उनके जवाब। आगे मैं आपसे रीज़न्स, आप लोग को मुझे बताना है रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे माइग्रेट करने के, हमारी जगह को छोड़ने के, किसी भी लोकेशन को छोड़ने के। छोटे और बड़े सभी तरीके के रीज़न्स होते हैं। कई बार हमारे रीज़न्स बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे रीज़न्स जब बंच बन जाते हैं तो वो भी एक बड़ा रीज़न बन जाते हैं, और उसकी वजह से भी हम अपना डिसीज़न चेंज करते हैं, अपनी जगह भी चेंज करते हैं। और कई बार एक ही बड़ा डिसीज़न एक ही बड़ा रीज़न काफ़ी होता है। तो ऐसे कुछ रीज़न्स आपको मुझे जवाब देने हैं कैसे क्या होते हैं, और इसके बाद मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ओके देन, बाय।